सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम अपने जीवन में धारणा करने के लिए, उनके ऊपर पक्का होने के लिए, जो उन्होंने कहा उसको अपनी जिंदगी में उतारने के लिए, सही मायने में श्रद्धा देने के लिए सात संगत आज यहाँ आए हैं। जो जो उन्होंने सिखलाया है, पल पल उन्हीं शिक्षाओं को कि हर पल जीवन किस अनुसार चलना है, वह गाइडलाइन जो उन्होंने हमको दी है, सात संगत जी हूबहू अपनी ज़िंदगी में उसे लागू करें। इसके साथ ही उसमें और इजाफा कैसे करें कि किस तरह वो शिक्षाएं हैं। जैसे दासी अगर अपने हम उम्र लोगों की बात करें या अपने से छोटी उम्र वालों की बात करें, तो आज यहाँ कितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किए और बाबा गुरुबचन सिंह जी के साथ उनको रहने का समय मिला। किस तरह उन्होंने उनकी ज़िंदगी के प्रसंग सुनाए, उसके साथ हुए कई सिखलाई, कई मुलाकात, तो उस रूप में अपने अपने अनुभवों का जिक्र किया है। तो सात संगत जी, हम से काफ़ी भी ऐसे हैं जिन्होंने उनको कभी उस तरह शरीर रूप में ही नहीं, जो हम अपना योगदान कैसे दें, जो उन्होंने उस समय दिखलाई थी, उससे सीख सकें और उनकी शिक्षा को, उनकी विरासत को, इस मिशन को और आगे किस तरह बढ़ाना है, तो वो जिम्मेदारी भी हम सब पे है। सात संगत जी, उनका हर वचन जो निकला उस पर फूल चढ़ाते हुए सच्चे रूप में सिर्फ ये नहीं कि चलो सत्संग में आ गए और कुछ घंटे के लिए याद कर लिया और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। सात संगत जी, अपने हर पल में वो जो छोटी सी छोटी चीज़ सिखाते गए उसे अपनाया है। अभी तो हमने इतना मीडिया का सहारा, हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखी और हम वो पुरानी चीज़ें भी देख पा रहे हैं, उससे भी शिक्षा ले पा रहे हैं। आज अगर हम यह रक्तदान शिविर का रूप भी देख रहे हैं, तो ये हम उसके बलिदान और तप त्याग की वजह से ही देख पा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक पता चला कि दिल्ली से बाहर 5000 यूनिट, लगभग 1300 यूनिट रक्तदान हो चुका है। जिस तरह सात संगत ने अपना जज्बा दिखाया और सेवादाल तथा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रबंध की वजह से आप सब इतना जो योगदान दिया, वो इसीलिए कि जो शिक्षा थी, जो हम बार बार सुन रहे हैं कि मानवता के लिए हमने अपने आप को अर्पण करना है। तो सात संगत जी, एक श्रद्धा रूप में, मदद रूप में नहीं। मदद में तो हम सोचेंगे कि स्वार्थ छुपा है, पर सेवा भाव में सिर्फ अर्पण का भाव होता है कि उसके बदले कुछ मिले या ना मिले। जो रक्त दे रहा है उसको यह नहीं पता कि ये रक्त जिसके काम आएगा वो कौन होगा, कहाँ का होगा, किस जाति का होगा, किस शहर का होगा, किस प्रांत का होगा, क्या खाता होगा। नहीं, रक्तदान का तो मापदंड सिर्फ यह है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच होता है तो वो प्राप्तकर्ता उसको ले सकता है। तो सात संगत जी, तो वही मानव एकता का भाव कि हमने उस रूप में भी अर्पण किया कि कहीं कोई ऊंच नीच नहीं, कोई मन में वो भाव नहीं, बस इतना कि हमारा रक्त है वह कहीं ना कहीं इस रूप में काम आए और पूरी मानव जाति का कल्याण कर सके। सात संगत जी, आज मानव
अपने हिसाब से चल रहे हैं साध संगत जी। साध संगत जी, जैसा कि गुरुवचन बाबा सिंह जी का जब नाम आता है तो साथ में चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र होता है कि किस तरह उन्होंने भी वो सेवा भाव जीवन भर रखा कि अपना एक एक पल जिसमें आराम भी नहीं किया, बल्कि यह देखा कि उस समय गुरु को क्या चाहिए, या कुछ कुछ चीज़ें इतनी कि आँखों का इशारा पकड़ने वाली बात। सत्संगत जी, खुद ही अपनी चेतना से देखना कि किस तरह से क्या कार्य किया जाए, फिर उसे चाहे वो खुद करते थे या केवल सेवा दल का रूप में लेकर करते थे। तो साध संगत जी, बाबा गुरुवचन सिंह जी का वो रूप भी देखा हमने, और उनकी शिक्षा ऐसी कि आज भी जब हम भी सेवा दल की वर्दी डालते हैं तो गर्व महसूस होता है कि वो वर्दी ऐसी ऐसी महान हस्तियों ने डाली। जहाँ बाबा हरदेव सिंह जी ने यह भी स्वयं डाली, वहाँ चाचा प्रताप सिंह जी भी और अनेक ऐसे महापुरुषों की पहनी हुई वर्दी तो हमारे नसीब में आ रही है। तो साथ संगत जी, वो तो सेवा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी जिम्मेदारी भरी है। साथ ही हम अगर बाबा गुरुवचन सिंह जी के जीवन को देखें तो उन्होंने यही सिखलाई दी कि अगर हम आग में और आग डालेंगे तो आग और भड़केगी ही, फिर उसे बुझाने के लिए सिर्फ पाना ही एकमात्र साधन है। तो साथ संगत जी, विचार करें कि हमें भी अपने जीवन में क्या केवल नफरत ही करनी है, कोई ऐसे काम ही करने हैं जो हमारे मन को सिर्फ तकलीफ दे और उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर भी नुकसानदेह हो, हमें वो करना है, या हमें अपनी जिंदगी में मानवीय मूल्यों को आगे लेकर बढ़ना है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें प्यार वाला, विशालता वाला, एकत्व में सद्भावना वाला और नम्रता वाला भाव अपने अंदर धारण करके अपनी जिंदगी में आगे चलना है। साथ संगत जी, क्योंकि जो रोशनी दी गई है, जो हमें ज्ञान रूपी उजाला मिला है, वो सिर्फ हमें अपने तक रखने के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि ज्ञान ले लिया और बाद में खत्म। तो साथ संगत जी, हमें अपने जीवन को भी ज्ञान के अनुसार चलना है, और कोशिश करके जो भी व्यक्ति किसी तरह भी हमारे संपर्क में हो, उसके साथ हमें मिलकर उसको भी ज्ञान की यह रोशनी देनी है। तो साथ संगत जी, अगर हम यह सोचें कि हम अपना योगदान कैसे कर सकते हैं, तो वो बात सिर्फ इतनी सी है जो आज अनेकों बार यहाँ मंच से भी सुनी, और अभी थोड़ी देर पहले भी दासी ने जिक्र किया कि वो जो मैसेज था उसको हमने अपनी जिंदगी में उतारना था। साथ संगत जी, कि हम आगे वैसे चल पाएंगे। वो सादगी, वो नशे के त्याग का जिक्र था, वो संदेश था कि कर्म करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करना है। तो साथ संगत जी, किस तरह हमें अपनी जिंदगी में, अपने कार्यों में वो सारी भावनाएं जो हम सत्संग से ग्रहण करते हैं उनको उतारना है। तो साथ संगत जी, वो अक्सर एक उदाहरण देते थे एक छात्र का कि कभी भी अचानक टेस्ट हो तो वो छात्र तो हमेशा ही तैयार रहेगा जिसने पूरे साल मेहनत की है और अपने अध्यापक का हर लेक्चर सुना है, पर जो हमेशा बक मारते रहा, कक्षा से गायब होते रहे, उनसे तो कभी ऐसे अचानक परीक्षा की बात करें तो उनका घबराना निश्चित है। साथ संगत जी, हमें कैसा छात्र बनना है,
वो हम पर ही कि अगर कभी जीवन में ऐसी स्थिति आए जिसमें हमारी परीक्षाएं की घड़ी हो, तो हम ऐसे छात्र हों जो परीक्षा से डरे, या ऐसे छात्र हो जो हर यही कहें कि सात संगत जी जो भी है इस निरंकार का है, निरंकार से ही शिक्षा ली और आगे जीवन में इन्हें ही बढ़ाएंगे। हमें वैसा छात्र बनना है, कभी भी समय हो उस पर हमें खरा उतरना है, उसे हमें स्वयं के प्रति ईमानदारी रहते हुए आगे प्रदर्शित करना है। तो सात संगत जी दासी निरंकार के आगे अरदास करती है कि आपका जो जज्बा है, जो सिमरन सत्संग और प्रतिभाव है, वो आगे से आगे कामयाब रहे जिस तरह अभी। तो सात संगत जी संत कबीर जी ये पंक्तियां उस समय कही थी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो सात संगत जी जब मध्यकाल का भारत जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब और छोटे बड़े के भेदभाव में उलझा था, विशेषकर धर्म पर कुलीन वर्ग यानी ऊंची जाति का वर्चस्व था। सात संगत जी धर्म ग्रंथ का पठन पाठन, श्रावण मंदिर में पूजन अर्चन वंदन, सात संगत जी उस समय एक तरफ देश इस्लाम की कट्टरता से जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ समाज हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों में डूबा था। ऐसे में कोई सीधा सरल व्यक्ति भक्ति करे तो कैसे करे, क्योंकि उस समय भक्ति तो संप्रदाय और वर्गों के पैमाने से नापी जा रही थी। इन परिस्थितियों में कबीर जी जैसे छोटी जाति वालों को भक्ति का दान कौन दे, ऐसा कौन कुलीन संत हो जो उन्हें शिष्य रूप में स्वीकारे। और ऊपर से स्थिति यह कि कबीर को ना तो हिंदू धर्म का कर्म विश्वास और इस्लाम की इबादत के तौर तरीके का यकीन। सात संगत जी कबीर जी कर्म से बुनकर थे और स्वभाव से अकड़ पकड़, जहाँ चाह वहाँ राह। इसे नदी नाव संयोग ही कहें कि प्रभु प्राप्ति की आखंड प्यास लिए काशी के घाट पर लेटे कबीर को भोर काल में स्नान के लिए आए तो गुरु रामानंद के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया। तो सात संगत जी सतगुरु ने कृपा की और उन्हें राम नाम का बोध हुआ। राम नाम से प्राप्त दृष्टि से कबीर जी को निर्गुण निरंकार सत्ता की उपासना के लिए प्रेरित किया। सात संगत लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। तो सात संगत जी सतगुरु की कृपा से प्रभु प्राप्ति के हर प्रकार के भ्रम भूलेखों का निवारण पल में ही हो जाता है और जीवन पूर्ण आनंद से लवरेज हो जाता है। इस जीवन अमोलक है, बड़े ध्यान से बड़े जतन से इसकी संभाल करनी है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जीवन रूपी चादरियां तार तार हो जाएं और हम इसके मालिक प्रभु परमात्मा को जवाब देने के योग्य भी ना रहें। उनका ये संदेश मानव मात्र के लिए ही था। साथ गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सात संगत जी मानव जीवन में अगर साकार ना मिलता तो निरंकार भी नहीं मिलता। पहले साकार तो नमन, फिर निराकार का वंदन। सात संगत जी अब कबीर जी जो आर्थिक सामाजिक स्तर पर जो निचली पायदान कर रहे थे कि मानसिक स्तर पर भी दास्तव भाव को स्वीकार करते चले गए। सात संगत जी उन्होंने मान लिया कि जीवन का सार स्वयं को आत्मा मानने दास्तव अपने आप में ही है। तो सात संगत जी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, संसार में हर इंसान आता है तो खाली हाथ ही
लेकिन सात संगत जी यहाँ प्राप्त पदार्थों के अभिमान वो किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं होता। भाव से उत्पन्न अभिमान के कारण भक्ति के लिए भी प्रभु के सक्षम इंसान का सिर नहीं झुकाता। तो सात संगत जी संत कबीर जी का भाव सदा यही रहा कि गुरु कृपा से जब ये बहुमूल्य प्राप्त हो गया हो तो अपने आप को भाव में रखना ही उचित है। प्रभु परमात्मा सतगुरु और मानव मात्र के चरणों का दासी बने रहने में ही भक्ति की अन्यर्था है। सात संगत जी सात संगत जी ओत पोत भक्ति के अलावा ईश्वर द्वेष निंदा नफरत और अहंकार से भरी भक्ति केवल लोक दिखावा ही है, जिसका परिणाम कुछ निकलने वाला नहीं। सात संगत जी इस सच्चाई को दृढ़ता से अमल में लाते हुए कबीर जी ने जैसे संसार के सामने दर्पण रख दिए। सात संगत जी निर्भीक होकर अपना स्वर बुलंद किया कि ऐसी भक्ति तराने वाली नहीं, डुबोने वाली है। सात संगत जी कबीर जी के चरणों का होने से मानव मात्र की सेवा से, क्योंकि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। मानव को दुत्कार कर की गई भक्ति केवल अहंकार तृष्ट करती है। सात संगत जी आनंद प्राप्त नहीं करती तो फिर मोक्ष कैसे देगी। सात संगत जी मोक्ष तो अहंकार शून्यता का ही परिणाम है। सात संगत जी पुरातन संतों महात्माओं ने भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। श्रावण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाठ सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, दासता, सख्य और आत्मसमर्पण। तो सात संगत जी भक्ति की इन सभी रूपों का दिव्य दर्शन संत कबीर की भक्ति में होता है। सात संगत जी अब मोही राम भरोसा तेरा, जाके राम सरीखा साहिब भाई, सो क्यों अनंत पुराण जाई, जा सिरी तेने लोक को भारा, सो क्यों ना करे जन को प्रतिपारा। तो सात संगत जी कहने का भाव यह है कि सारी दुनिया एक तरफ और खुदा की खुदाई एक तरफ, ऐसी अटूट श्रद्धा, ऐसी अडिग विश्वास संत कबीर के जीवन से ही युक्त होता है। सात संगत जी मेरी मिट्टी मुक्ता भाया, पाया ब्रह्म विश्वास, अब मेरे दूजा को नहीं एक तुम्हारी आस, मेरे मिट्टी मुक्ता भाया, पाया ब्रह्म विसार, अब मेरे दूजा को नहीं एक तुम्हारी आस। तो सात संगत जी कबीर जी जहाँ जाति, कुल और खानदान के तानों से लक्षित थे, उन्होंने भक्ति मार्ग में ऐसी सांसारिक पहचानों की तिलांजलि देने की अनिवार्यता को प्रकट किया। तो सात संगत जी ये परिणाम निकलता है कि उन्होंने भक्ति पथ आदमी के लिए खोल दिया था। सात संगत कुल खोया कुल उबरे, कुल राखिया कुल जाई, कुल खोया कुल उबरे, कुल राखिया कुल जाई। तो सात संगत जी प्रभु की पहचान में सब पहचाने खो जाने योग्य हैं। 5 तत्व से निर्मित हमारे शरीर आकारों में केवल एक ही परम का अस्तित्व है, जिसे उन्होंने राम रसायन या हरि रसायन की संज्ञा दी है। धरा प्यार से, गगन प्यार से कुल संसार, प्यार चाहिए हर किसी को, प्यार जीवन का सार, प्यार ही सच्ची दौलत है, ये प्यार बड़ी ही बरकत है, आदमी की इस जगत में प्यार से होती कीमत है, प्यार है पूजा, प्यार इबादत, प्यार खुदा की नेमत है, यही प्यार तो गुरु पीर की दुनिया को नसीहत है। तो सात संगत जी प्यार की सच्ची दौलत मिल जाए तो जीवन खुशियों से भर जाता है। इस दुनिया में रहने वालों में अगर प्यार ही ना हो तो जीवन मूल्यहीन हो जाता है। सात संगत
झिनी झिनी बिनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दानी चदरिया। तो सात संगत जी, प्रभु भक्ति के सदगुरु माता वासुदीक्षा जी महाराज आज यही सनातन पुरातन संदेश फिर से मानव मात्र को दे रही है कि पहले प्रभु को जानो फिर मानो। प्रभु की जानकारी से ही आत्मा का कल्याण होना, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का बस यही एक साधन है। संसार में सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है सात संगत जी। मानवता से ही मानव की पहचान होती है, इसीलिए हमें अपने जीवन में मानव मूल्यों को अपनाना होगा। प्रेम, एकता, मिलवर्तन, सहनशीलता, दया, करुणा, सेवा और सकारात्मक दिव्य गुणों से युक्त है सात संगत जी। सात संगत जी, जीवन से ही संसार की सुंदरता है। यदि मानव मन में सुंदर होगा तभी मानव जीवन में भी सुंदर होगा। फिर घर से लेकर संसार तक जगह सुंदरता ही दिखेगी। संपूर्ण हरदेव बानी में सात संगत जी ये कहा गया था। सात संगत, प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार, उदर भरन के कारणे जन्म गवाए सार। तो सात संगत जी, कबीरदास ने भक्ति को बोझिल ग्रंथों से मुक्ति दिलाई। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि भक्ति के लिए किसी विद्वता की जरूरत नहीं है। साहब कबीर सर्व रंग रंगिया, सब रंग रंग से है न्यारा। सात संगत जी, कबीर जी ने जीना जाना कि ये निर्गुण निरंकार तो पहले भी थी, किंतु इनकी अनुभूति तब हुई जब सतगुरु मिला। अगर सतगुरु माया का यह घूंघट ना उठता तो जीवन व्यर्थ ही जाना था। कबीर जी ने एक और सांसारिक रिश्तों में सबसे अहम गुरु के रिश्तों को स्वीकार किया। सात संगत, बिन सतगुरु अपने नाही, कोई जो यह राह बतावे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुपने ना प्रीतम आवे, तपन ये जीवा की बुझावे। तो सात संगत जी, दूसरी ओर कबीर जी ने गुरु और गोविंद निरंकार और साकार में सद्गुण साकार सदगुरु को प्रथम पूज्य स्वीकार किया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। तो सात संगत जी, विद्वानता होने पर भी भक्त अपने को मूढ़ मनाता है। बुद्धि विवेक दोनों स्वयं सतगुरु ही है, इसीलिए वे ही सर्वज्ञ हैं। स्वयं को अनभिक्ष अनजान मानने वाला ही सब कुछ जानने वाला बन जाता है। सात संगत जी, उन्होंने अपना उदाहरण पेश किया कि इस भक्ति का लगन का नाम है, प्यास का नाम। दूर क्यों जाओ, मुझे ही देख लो। मसी कागद छुइयो नहीं, कलम गही नहीं थाथ, चारों जुग के महात्म मुखी जान ही बात। तो सात संगत, यहाँ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रभु की प्राप्ति ग्रंथों के परायण से होने वाली नहीं, ये तो आंखें देखने का मामला है। सात संगत, सतगुरु दिखाएं तो दिखता है, वरना पुस्तकों के अक्षरों से भी ही केवल अभिमान ही मिलता है और वास्तविक प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। प्यार बिना तो आदमी ये एक बेजान सा पुतला है। मिल जाए तो प्यार गुरु का हर रंग उजाला उजला है। प्यार बिना तो आदमी ये एक बेजान सा पुतला है। मिल जाए जो प्यार गुरु का हर रंग उजाला है। गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, दिलों में प्यार ही आएगा। कह हरदेव इसी प्यार से जग सारा सुख पाएगा। गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, दिलों में प्यार ही आएगा। कहे हरदेव इसी प्यार से जग सारा सुख पाएगा।
साथ संगत जी, सुख शांति और आनंद के वातावरण को ही स्वर्ग का नाम दिया जाता है। साथ संगत जी, संतों की सीख पर चलकर धरती को स्वर्ग बनाते चले जाएं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो साथ संगत जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, साथ ही बेल आइकन दबाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।